Hello students, today we are going to discuss economical aspects of advertising in advertising management. Advertising is the lifeblood of any business. With the help of advertising, the manufacturers can lower the production cost, enter new market areas, promote new products and improve the brand image. So the economic aspects of advertising is referred to as the positive and negative impact on the economy, market of a nation like impact on the production cost, distribution cost, price, demand and supply, competition, national income and employment, etc. Economy is benefited by advertising as it helps in promoting economic growth. However, critics of advertising also argue that advertising has negative effects also. एडवर्टाइजिंग की हेल्प से मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कोस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट को कम कर सकते हैं, न्यू मार्केट एरियाज में एंटर कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इस तरह से एडवर्टाइजिंग किसी भी इकॉनमी की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ही एस्पेक्ट्स हैं। मेन पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं दैट इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कोस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट को कम करती है, साथ ही कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करती है बिजनेस फर्म्स को। बट समटाइम्स द क्रिटिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर्ग्यू दैट इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्करेजेस कंपटीशन एंड क्रिएट्स मोनोपोली आल्सो। सो economy is benefited by advertising, but it has some negative effects also. So let us discuss various economic aspects of advertising in detail. The first economic aspect in advertising is effect on the production cost. Advertising lowers cost of production and it expands the market size because advertising persuades the consumers to make demand for the products, so it creates demand, and when the demand is more, mass production of goods will be conducted. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती है बिकॉज एडवर्टाइजिंग के द्वारा कंज्यूमर्स को परसुएट किया जाता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड करें, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो मास प्रोडक्शन किया जाएगा। सो जब एक फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है तो वह फर्म इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल अवेल करती है। What is economies of large scale? It gives a firm economies of large scale because it means when a firm starts producing using more capital and larger quantities of other factors, it is said to be operating on large scale. जब एक फर्म मैन्युफैक्चर करती है तो दो तरह की उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। एक है वेरिएबल कोस्ट विच वेरीज विद द क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, एंड फिक्स्ड कोस्ट विच इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में प्लांट कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स, मींस 1 लाख यूनिट्स वो प्लांट मैन्युफैक्चर कर सकता है एक समय में। नाउ बिकॉज डिमांड इज लो, डिमांड कम है, तो यहाँ पर 80,000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर manufactured, but fixed cost will be same like rent of the building, that will be same चाहे आप 80,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो या फिर 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, आपको सेम फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बट वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पर अगर एक फर्म एडवर्टाइजिंग के द्वारा उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, एज कम्पेयर टू द 80,000 यूनिट्स वह 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है, मींस फुल कैपेसिटी जो प्लांट की है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी और वह फर्म इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल गेन करती है। सो इस तरह से एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। Next is effect on the distribution cost. Advertising cost is a part of selling and distribution cost. जब एडवर्टाइजिंग पर हैवी एक्सपेंडिचर किया जाता है तब एडवर्टाइजिंग कोस्ट इंक्रीज होती है, बट एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करती है बिकॉज एडवर्टाइजिंग के द्वारा बायर्स को इंड्यूस किया जाता है कि वो प्रोडक्ट के
कि डिमांड ज़्यादा क्रिएट करें। दूसरा, उनको प्रोडक्ट से अवेयर करा दिया जाता है, और जब वह प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तब कंज्यूमर्स के पास, बायर्स के पास उस प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और नाउ इट इज़ कॉल्ड पुल स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऐसी सिचुएशन में सेल्समैन को प्रोडक्ट की सेल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी एफर्ट्स रिड्यूस हो जाती हैं, और यहाँ पर जो सेल्समैन एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसेस कम होने से पर यूनिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्राइजेस, इफेक्ट ऑन प्राइजेस। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द प्राइजेस. It helps to reduce the per unit production and distribution cost. इसलिए जब एक फर्म अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं, लाइक रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द टीवी, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, मोबाइल फोन एंड एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। बिकॉज एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करती है, तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, तो फर्म अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। बट यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज द प्राइस एज लार्ज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स टू हायर प्राइसेस. But this statement is true in case of premium brands. प्रीमियम ब्रांड्स विच आर हाई प्राइस ब्रांड, जहाँ पर जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन सा सेक्शन है सोसाइटी का, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कंपटीशन कम है। बट अगर कंपटीशन ज़्यादा है, टारगेट कस्टमर्स मिडल और पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं सोसाइटी के, वहाँ पर जो एडवर्टाइजर्स हैं अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। Next is effect on demand. In case of new products, advertising creates primary demand by educating the audience regarding the uses of the product. Even in case of existing product also, the audience are made to realize the need of the product through rational and emotional appeals. तो एडवर्टाइजिंग रैशनल और इमोशनल अपील क्रिएट करती है और डिमांड को इंक्रीज करती है। बट here also the critics argue that advertising simply transfer business from one producer to the another, and consumers start purchasing other brand instead of the present brand, so there is no real increase in the demand. यहाँ पे critics ये argue करते हैं कि consumers एक brand को परचेज करने की बजाय दूसरी ब्रांड को परचेज करना शुरू कर देते हैं, इसलिए डिमांड में कोई भी रियल इंक्रीज नहीं होता। बट यह जो आर्ग्यूमेंट है क्रिटिक्स का, ये बेसलेस है, बिकॉज this is based on the assumption that total consumption remains the same. But in reality, advertising creates additional demand because it attracts the new customers. For example, you can see that the number of persons who are using the cars, TV, ACs, laptops, mobile phones, that has increased. So advertising creates demand. Effect on competition. Advertising promotes competition among different brands of the same product. The company offers good quality product at reasonable prices and it gets advantage in the competition. जो कंपनीज हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइसेस पर ऑफर करती हैं और यह उनको एडवांटेज गेन कराता है कंपटीशन में, उनकी सेल्स इंक्रीज होती हैं। थ्रू एडवर्टाइजिंग द कंपनीज कैन कम्युनिकेट मैसेज रिगार्डिंग इट्स गुड क्वालिटी, रिजनेबल प्राइस, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स टू द टारगेट कस्टमर्स. So when one advertiser launches such schemes, the other advertisers also follow them. So it promotes the competition. But here also, the critics argue that large firms create barriers to entry of the new firms. As large firms enjoys economies of large scale, so they can afford costly and more efficient media for advertising. यहाँ पे critics ये argue करते हैं कि जो large firms हैं वो नई firms की entry पर बैरियर्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज जो लार्ज फर्म्स हैं उनको पहले से ही इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिल रही हैं और वो ज़्यादा कॉस्टली मीडिया पर खर्चा कर सकती हैं एडवर्टाइजिंग के लिए.
सो वो नई फर्म्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं मार्केट में, बिकॉज जो न्यू फर्म्स हैं वो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते एडवर्टाइजिंग पे. बट this argument is not completely true, as the new firms can enter into the market and increase their market share through advertising its product and by providing a good quality product. For example, when Hero Honda, that is a two-wheeler, entered the Indian market, there was already well-established brands like Kinetic. But through effective advertising and its good quality, Honda Activa captured a big market share. So the critics' argument does not hold completely true in this case. Effect on consumers' choice. What is the effect of advertising on the consumer's choice? Advertising has a favorable effect on the consumer's choice because it gives information about various brands, products available in the market, their features, prices, place of availability, etc. to the consumers. So here the consumer can make a comparative study of all such choices and purchase the most suited product. हाँ पर कंज्यूमर, बिकॉज एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर को नए नए प्रोडक्ट्स की फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. कंज्यूमर के पास एक वाइड चॉइस हो जाती है, वह उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है और जो भी मोस्ट सूटेड प्रोडक्ट है उसको चूज कर सकता है. एडवर्टाइजिंग के बिना कंज्यूमर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त नहीं हो पाती. बट हेयर द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग unnecessarily persuades the prospective buyers to purchase a brand. Generally, the big companies give repeated advertisements and they hold the mind of the consumers. And the consumers cannot think of other brands. But here the critics are wrong, and this argument is wrong, as the consumer has full freedom to buy the goods and services of his choice. Consumer के पास full choice है, वो अपनी choice से किसी भी goods and services को choose कर सकता है. Persuasion जो है advertising में वो सिर्फ उनको इम्पेल करता है कस्टमर्स को, उनको कंपेल नहीं करता कि उनको जो एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट शो किया गया है उसी प्रोडक्ट को वो बाय करें. इट इज कंप्लीटली अपॉन द कंज्यूमर्स चॉइस. दे कैन मेक देयर ओन चॉइस while buying the product. Effect on business cycle. Supporters of advertising argue that advertising helps in reducing the extent of business cycles. In the period of recession, advertisers increase their ad expenditure to revert their falling sales. यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग के सपोर्टर्स हैं वो ही आर्ग्यू करते हैं कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस साइकिल का जो एक्सटेंट है उसको रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. लाइक there are two types of period in business cycle, recession and boom. recession वह पीरियड होता है जब एक प्रोडक्ट की सेल्स कम होने शुरू हो जाती हैं. सो इन द पीरियड ऑफ रिसेशन जो एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने एड एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देते हैं ताकि उनकी जो फॉलिंग सेल्स हैं, उनकी सेल्स कम होनी शुरू हुई है, वो सेल्स कम ना हो, कंज्यूमर्स उसको बाय करना शुरू कर दें. इन द सेम वे बूम पीरियड वो पीरियड होता है जब प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा होती है. तो उस पीरियड में जो एडवर्टाइजर्स हैं अपनी एड एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट की सेल विद मिनिमम एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स कर सकें. तो एडवर्टाइजिंग इन द more advertising in the recession period and less advertising in the boom period helps to control the extent of business cycle. Here the critics argue that most advertisers overspend in boom period and underspend in recession period. Critics ये argue करते हैं कि बहुत सारे advertisers ऐसे हैं जो boom period में ज़्यादा spend करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा spending करते हैं और recession period में ज़रूरत से कम करते हैं. In this way, advertising is further widening the business cycle. Here the argument of critics is stronger, as in reality less advertising is done in the recession period because of the low profit. एक फार्म के पास recession period में profits कम होते हैं तो वो क्या करती है, because of the low profits वह कम spend करती है advertising पे, और boom period में जब उनके पास ज़्यादा profits हैं वो ज़्यादा खर्चा करती है advertising पे. So the solution lies in using advertising as anti-business cycle tool by spending more in recession and less in the boom period. Effect on national income.
Next is effect on national income. Advertising promotes demand, increases productive and industrial activities. It promotes growth in agriculture, growth in service sector, increase in exports, etc. एडवर्टाइजिंग डिमांड को प्रमोट करती है, प्रोडक्टिव और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, इंक्रीज करती है। इस तरह से ये एग्रीकल्चर की प्रमोशन में हेल्प करती है। सो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी प्रमोट करती है। हाउ इट प्रमोट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, अनप्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंडिचर है और इसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। दे आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन, बट argument of critics is wrong, as advertising definitely creates demand, it promotes new product, expands the market and promotes production. As a result, it helps in increasing the national income. So it has a positive effect on increasing the national income. Creation of utility. Advertising creates time, place and perceptual utility. What is time, place and perceptual utility? Like in case of seasonal products, it creates time utility by creating demand even in the off-season period. It creates place utility by creating demand even in those market areas where the product was not sold earlier. And perceptual utility by creating and making positive image of the product in the mind of the audience. So advertising helps the distributors and salesmen in saving their time also, because they don't have to waste much time in providing the detailed information to the prospective customers. It saves the times of the consumers also in making their purchase decision. So advertising time, place और perception utility create करती है। ऑफ सीजन पीरियड में हम डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा उन मार्केट एरियाज में भी डिमांड क्रिएट की जा सकती है जहाँ पे प्रोडक्ट पहले नहीं सेल किया जाता था। तो इस तरह से है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, परसेप्शनल यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑडियंस के माइंड में उस प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज क्रिएट की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन का टाइम सेव करते हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करनी पड़ती कस्टमर्स को परसुएड करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा कस्टमर्स भी अपने परचेज डिसीजंस विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इट डज नॉट क्रिएट एनी यूटिलिटी, बट दिस आर्ग्यूमेंट इज बेसलेस, as advertising is a service activity and it creates utility by providing services to different sections of the society, चाहे वो manufacturers हैं, consumers हैं, distributors हैं, salesmen हैं, हर एक section of the society को अपनी services provide करती है advertising and it creates the utility. Next is effect on employment. Advertising has created both direct and indirect employment to various persons in the society. Nowadays, advertising is recognized as a big industry. It provides direct employment to the persons engaged in various jobs like the copywriters, artists, graphic designers, painters, singers, models, musicians, actors, and executives. एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों तरह का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। बहुत सारी जॉब्स हैं जो इस एरिया में इंगेज लोग हैं, लाइक कॉपी राइटर्स की जॉब, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, मॉडल्स, म्यूजिशियंस, इस तरह की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है। At present, lakhs of people are working in advertising industry. Indirectly, it also creates employment avenues, as advertising creates demand, it stimulates production. Advertising demand create करती है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ प्रमोट होती हैं. So it generates indirect employment for the persons who are working in such type of industries. Next is effect on product quality. Advertising promotes competition, and every advertiser wants to succeed in this competition.
Advertisers know that for long-term success in business and for effective rational advertising, good quality production is must. For this, the advertisers spend lot of resources on research and development work to improve the product quality. Because advertising competition को promote करती है और advertisers कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए और एक बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस गेन करने के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और जब उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं और वो हेल्प करता है उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में. But here also the critics of advertising argue that advertisers are selling inferior quality products by showing the persuasive and untruthful advertisement. But this criticism is wrong, as advertisers supplying the inferior products cannot be successful in the long run. Next is effect on standard of living. Advertising has reduced the cost of production and distribution cost. It promoted competition and thus resulted in price reduction. It has also promoted the demand. Now the middlemen use such goods which were earlier consumed by the rich society. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिड्यूस करती है, कंपटीशन को प्रमोट करती है और प्राइस रिडक्शन में हेल्प करती है. तो जब प्राइस रिडक्शन होगा तो डिमांड प्रमोट होती है बिकॉज जो मिडिल इनकम ग्रुप है जो पहले उन गुड्स को परचेज नहीं कर सकता था, जो पहले रिच पीपल परचेज करते थे, अब वो भी उनको परचेज कर सकते हैं. कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं, वो लोअर प्राइसेस के बेस्ट प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं. सो एडवर्टाइजिंग परसुएड करती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Thus, advertising has led to increased standard of living. Critics argue that advertising does not result in lower prices, nor it creates demand. So, it does not promote standard of living. However, this argument of critics is baseless, as in the real life we find that prices of many products like TV, AC, computers, mobile phones, etc. have come down, and now more people are using such type of products. क्रिटिक्स यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज नहीं करती बिकॉज एडवर्टाइजिंग प्राइसेस को लोअर नहीं करती. लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसलेस है बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, एसी, कंप्यूटर्स, इनके प्राइसेस कम हुए हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं. सो एडवर्टाइजिंग हैज़ रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So these were the economic aspects of advertising. In the next video, we will discuss social aspects of advertising. I hope you must have enjoyed this video lecture. Please like the video and subscribe my channel for more such useful videos. Thank you.